नन्हे साथियों, आपको प्यार भरा नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद और बहुत 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 आपके लिए मंगल कामना। आमने सामने में आज हम फिर आपके सामने हैं और थोड़ी सी बातें करेंगे और बातों के बाद एक गीत और गीत के बाद एक कहानी। तो बातें हम किसकी करें? आपके बहुत सारे मित्र होते हैं, आपकी कक्षा के मित्र हैं, आपके पड़ोस के मित्र हैं, कई आपके रिश्तेदारों में मित्र होते हैं, कई आपसे उम्र के छोटे होते हैं, वो भी आपके मित्र होते हैं, कोई आपके बड़े मित्र भी होते हैं और कई बार आपने कुछ जानवर पाल लिए हैं, वो भी आपके मित्र बन जाते हैं। घर का कुत्ता, बिल्ली, कोई पक्षी या कोई पक्षी बार बार आपके घर आता है तो आप उससे बातें करने लगते हैं, तितलियों से बातें करने लगते हैं और इस तरह से आप बहुत सारे नए नए मित्रों से रोज मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके साथ अपने सुख दुख बांटते हैं। और एक और आपका लेकिन दोस्त है। आज मैं उस दोस्त से आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ और वो दोस्त मालूम है कौन है? जिसको आप बिल्कुल नकार देते हैं, उसकी चिंता नहीं करते हैं और वो दोस्त हर दम आपके लिए व्याकुल रहता है, आपके लिए न मालूम कितने काम करता है और आपके लिए हर वक्त बाहें फैलाए खड़ा रहता है। और वो दोस्त है आपका नया दोस्त पेड़। तो आज हम उस नए दोस्त पेड़ की बात करेंगे जो केवल आपका दोस्त नहीं है, पक्षियों का, कीट पतंगों का, जानवरों का। बंदर भी पेड़ में रहते हैं, बिल्ली भी पेड़ में रहती है, कीट पतंगे रहते हैं, तितलियां पेड़ में रहती हैं, मधुमक्खियां पेड़ में रहती हैं, बर्र पेड़ में रहती हैं और चिड़िया पेड़ में रहती हैं, चौपाई पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और हम सब पेड़ में झूला झूलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं और तरह तरह से अपने मनोरंजन करते हैं। इसके अलावा पेड़ हमारे लिए हवा साफ करता है, हमारे लिए कई चीजों का कारखाना है, हमारे लिए ईंधन जुटाता है, हमारे लिए हर तरह की सुख सुविधा प्रदान करता है और हमें मीठे मीठे फल देता है, शीतल छाया देता है और छुपन छुपाई खेलने की इतनी प्यारी सी जगह प्रदान करता है। तो हमारा दोस्त पेड़ कैसा है, आइए सुनते हैं कैसा है हमारा दोस्त पेड़। और इसके लिए भी आपके सामने आ रही हैं आपकी प्यारी दीदी नेहा, जो आपके लिए एक गीत प्रस्तुत करेंगी, तुम्हारा एक नया दोस्त पेड़। ओ ओ ओ ओ तुम्हारा एक नया दोस्त पेड़ है, तुम्हारा एक नया दोस्त पेड़ है, जिसके पास खजानों का ढेर है, जिसके पास खजानों का ढेर है। तुम्हारा एक नया दोस्त पेड़ है। हवा साफ करने का खजाना, हो हवा साफ करने का खजाना, दवा का दवाखाना, कागज पेंसिल और रबड़ का कारखाना, कपड़ों का ताना बाना, चिड़ियों का दाना, हम सब के लिए खाना, पक्षी कीट पतंगों का ठिकाना, हर चीज का बस खजाना ही खजाना, हर चीज का बस खजाना ही खजाना। तुम्हारे दोस्त के पास जादुई छड़ी है, उस दोस्त की तुमसे दोस्ती हर घड़ी है, उस दोस्त की तुमसे दोस्ती हर घड़ी है। तुम्हारा एक नया दोस्त पेड़ है, जिसके पास खजानों का ढेर है। तुम्हारा एक नया दोस्त पेड़ है। वो तुम्हें बाहों में खिलाता है, डालियों में झुलाता है, वो तुम्हें बाहों में खिलाता है, डालियों में
ठंडी हवा का झोंका लाता है, धूप से बचाता है, खुशबू से महकाता है, धीमे से सहलाता है, मीठे फल टपकाता है, सिर झुकाए चुपचाप सब सह जाता है, कभी नहीं गुस्साता है, कभी नहीं गुस्साता है। तुम्हारा एक नया दोस्त पेड़ है, जिसके पास खजानों का ढेर है। तुम्हारा एक नया दोस्त पेड़ है, फिर भी तुम उस पर कंकड़ फेंकते हो, उसकी बाहें उमेटते हो, तोड़ तक देते हो पत्ते, पलट कर भी नहीं देखते हो, तोड़ तक देते हो पत्ते, पलट कर भी नहीं देखते हो। क्या यही है दोस्ती का नाम? क्या यही है दोस्ती का नाम? क्या ऐसे होते हैं दोस्तों के काम? क्या ऐसे होते हैं दोस्तों के काम? देखो 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 तुम्हारा वो दोस्त, बाहें फैलाए तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें पास पाकर वो मुस्कुरा रहा है, तुम्हें पास पाकर वो मुस्कुरा रहा है। तुम्हारा एक नया दोस्त पेड़ है, जिसके पास खजानों का ढेर है। तुम्हारा एक नया दोस्त पेड़ है, जिसके पास खजानों का ढेर है। तुम्हारा एक नया दोस्त पेड़ है। नन्हे साथियों, कहानी सुनने का वक्त तो आ गया और आपने गीत को भी उसका भरपूर आनंद लिया होगा, और गीत को सुनकर आपने जाना होगा कि दोस्ती पेड़ से भी की जानी चाहिए, और वो हमारा ऐसा दोस्त है जो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमेशा हमारे भलाई के लिए, हमारे हित के लिए सोचता है। तो दोस्ती एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको अच्छा दोस्त मिल जाता है तो आपकी जिंदगी बहुत आनंद से कटती है। और अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक कहानी। अभी मैं आपको सुनाऊंगी जो कहानी, उसका शीर्षक है भूखा अमरूद। तो ये कहानी आप जैसा नाम से समझ गए होंगे किसके बारे में है। ये कहानी एक अमरूद के पेड़ के बारे में है, और क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी बात मैं आपको बताती हूं। एक गिलहरी थी जिसका नाम था गुनगुन। क्या नाम था? गुनगुन। उसकी एक सहेली थी चिड़िया, जिसका नाम था ची ची। तो गुनगुन और ची ची बहुत अच्छी सहेलियां थी, खूब प्यार से रहती, एक दूसरे के साथ खेलती, नाचती, गाती, गुनगुनाती, बातें करती, कहानियां सुनाती, सुनती और खूब ढेर सारी गप्पे मारा करती थी। गप्पे मारने में मजा आता है ना। तो इन दोनों सहेलियों को क्या नाम था इनका? गुनगुन और चू चू। चूचू थी ना कि चीची थी? क्या थी भाई? चीची थी। तो चीची चिड़िया और गुनगुन गिलहरी दोनों बड़ी पक्की सहेली थी। एक दिन दोनों एक अमरूद के पेड़ के पास गई और उन्होंने सोचा चलो आज हम इस अमरूद के पेड़ में खेल लें। तो उन्होंने अमरूद से कहा कि अमरूद भैया क्या हम दोनों यहाँ खेल सकते हैं? तो अमरूद ने बताया क्या कहा? अमरूद ने कहा हाँ हाँ खेल सकते हो, लेकिन मेरी टहनी मत तोड़ना, मेरे पत्ते मत तोड़ना। अरे टहनी और पत्ते तोड़ने से तुम्हें क्या होगा? तुम्हें दर्द होगा क्या? क्या तुम्हें भी चोट लगती है? क्या तुम्हें भी दर्द होता है? गुनगुन ने पूछा। और चींची ने क्या कहा? चींची ने कहा कि अरे भाई
तुम इंसान थोड़ी हो, तुम जानवर थोड़ी हो, तुम्हें कैसे दर्द होगा? तो अमरूद के पेड़ ने कहा, मैं भी जानदार हूं, मुझ में भी जान है, मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी दर्द होता है, इसलिए मेरी पत्ती, मेरी टहनी कोई नुकसान ना पहुंचे, इनको ध्यान रखना और तुम जी भर के खेलो, मुझे भी मजा आएगा, मैं भी तुम्हारा खेल देखूंगा। तो चींची और गुनगुन बहुत खुश हुई और उसके बाद उन लोग दोनों जने मिलकर खेलने लगी। कभी आंख मिचौनी, कभी छुपन छुपाई, कभी ऊंच नीच, तरह तरह के खेल जैसे आप खेलते हैं वैसे ही गुनगुन और चींची भी खेलने लगी। अब खेलते 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 इतना खेला उन लोगों ने कि वो लोग थक कर चूर हो गई। अब एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ गई, उसी पेड़ की डाल पर अमरूद की, और उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं, क्या हम लोग अमरूद खाएं? उन्होंने एक दूसरे से पूछा। तो गुनगुन ने कहा, पहले पेड़ से पूछ लेते हैं, फिर खाएंगे। तो दोनों पेड़ के पास फिर थी पेड़ पर बैठी हुई, पेड़ से बोली, पेड़ भैया, क्या हम आपके अमरूद खा सकते हैं? हमें भूख लगी है, हम थक गए हैं और खाना खाकर हम फिर ताकतवर बन जाएंगे। तो अमरूद ने क्या कहा मालूम है? अमरूद ने कहा, भूखा तो मैं भी हूं, मुझे भी भूख लगी है। दोनों हंसने लगी, कहने लगी, अरे तुम कैसे भूखे हो, तुम्हें कैसे भूख लग सकती है, क्या तुम भी खाना खाते हो? चींची ने कहा, तुम्हारा मुंह कहाँ है, तुम कहाँ से खाना खाते हो? गुनगुन ने कहा, अरे हमें बहलाओ फुसलाओ मत, हम पढ़ी लिखी हैं, हम तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है कि जो तुम हमें कह दो और हम मान जाए कि तुम भी खाना खाते हो और तुम्हें भी भूख लगी है। तो अमरूद हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, अरे भाई तुम लोग मुझे जानदार समझने लगे हो ना, अगर मुझ में जान है तो मुझे भी भोजन चाहिए। तुम छोटी थी तो तुम्हारी माँ तुम्हें खाना खिलाती थी, तुम धीरे धीरे और बड़ी हो गई। गुनगुन भी छोटी थी, उसकी भी माँ खाना खिलाती थी और बड़ी हो गई। मैं छोटा था तो मुझे भी खाना मिलता था, मैं भी बड़ा होता गया और बड़ा होते होते आज मैं क्या बन गया हूं? एक बड़ा पेड़। तो खाना तो मुझे भी चाहिए। अच्छा, तुम्हें भी चाहिए? चींची ने पूछा, पर तुम कहाँ से खाते हो, कैसे खाते हो? तुम्हारा मुंह तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पेड़ फिर हंसा और कहने लगा कि भाई मेरा खाना मेरी जड़ें मिट्टी से खींचती हैं। मिट्टी में बहुत सारे ताकत वाली चीजें होती हैं जो हम पेड़ों को, पौधों को, वृक्षों को ताकत देती हैं, उन्हें खनिज लवण कहते हैं। वो सारी चीजें हमारी जड़ें मिट्टी से खींचकर तने पर पहुंचाती हैं, तना उन्हें आगे शाखाओं तक पहुंचाता है, शाखाएं पत्तियों तक पहुंचाती हैं और पत्तियां सूरज के प्रकाश के साथ मिलकर खाना पकाती हैं और फिर वो खाना पेड़ के सब भागों में चला जाता है और हम लोग अपना इस तरह से खाना पाकर अपनी भूख मिटाते हैं। तो गुनगुन कहने लगी, अच्छा तो हमें बुद्धू बना रहे हो? मिट्टी तुम्हारे पास है, मिट्टी से खनिज लवण खींचो और तुम्हारे पास सूरज का प्रकाश भी है, तो बनाओ खाना, और तुम्हें क्या चाहिए? तो पेड़ कहने लगा, अरे बुद्धू, अरे मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, अभी तुम मेरी दोस्त बन नहीं पाई हो। मेरी दोस्त बनने के लिए तुम्हें मेरे बारे में सब जानना पड़ेगा। मुझे मिट्टी से खनिज लवण मिलता है, मुझे हवा भी चाहिए, मुझे सूरज का प्रकाश भी चाहिए और पत्तियों की सहायता से भोजन बनाने की सारी प्रक्रिया भी होती है। लेकिन जड़ें मिट्टी से खनिज लवण कैसे खींचेंगी जब तक उसमें पानी नहीं पड़ेगा? अगर मेरी जड़ों में पानी पड़ जाए मजा आ जाएगा और फिर जड़ें फट से अपना काम शुरू करेंगी। वो मिट्टी से लवण और खनिज और सब तरह के पदार्थ जो मेरी जरूरत के हैं खींचेंगी, तने तक पहुंचाएंगी, तना टहनियों तक पहुंचाएगा, टहनियां पत्तियों तक पहुंचाएंगी और पत्तियां सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर फटाफट खाना बनाएंगी और खाना हम सारे पेड़ के सब भागों तक पहुंच जाएगा। ये सुनते ही चींची बोली, अरे हाँ, ये काम तो हम चुटकियों में कर देंगे, ये तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो गुनगुन ने कहा, लेकिन तुम
कैसे पानी कैसे लाओगी, पानी लाना तो बड़ा मुश्किल है, वर्षा भी नहीं है, कहीं बादल भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो चींची ने कहा, अरे भाई मेरा दोस्त है गज्जू, हाथी गज्जू, नन्हा वाला गज्जू, उसके पास चलेंगे, वो अपनी सूंड में पानी भर के ले आएगा और पानी डाल देगा अमरूद के पेड़ की जड़ों में, और उसके बाद जड़ें खींच लेंगी सारा भोजन का सामान जो उन्हें चाहिए, और उसके बाद पेड़ की भूख मिट जाएगी। ये सुनते ही गुनगुन भी खुश हो गई, और दोनों जने, कौन कौन, चींची और गुनगुन, भागते भागते पहुंची गज्जू के पास। पता है गज्जू क्या कर रहा था? वो उस समय नदी में नहा ही रहा था, और नहाते नहाते उसने चिल्लाकर पूछा, क्या है, मुझे क्यों आवाज दे रही हो? तो चींची ने कहा, सुनो सुनो, हमारा दोस्त, नया दोस्त है पेड़, उसकी जड़ों में पानी चाहिए, तुम अपनी सूंड में पानी भर के ले चलोगे? गज्जू ने कहा, क्या बात है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। उसने तुरंत अपनी सूंड में पानी भरा, नदी से बाहर निकला, और उसके बाद चल पड़ा, कहा, अमरूद के पेड़ की ओर। और अमरूद के पेड़ की ओर जाते वक्त पता है क्या हुआ? उसकी पीठ में बैठ गई, गज्जू की पीठ में बैठ गई गुनगुन गिलहरी, और उसके माथे में बैठ गई चींची चिड़िया, और तीनों जने भागते भागते दौड़ते दौड़ते पहुंच गए कहाँ? अमरूद के पेड़ के पास। और अमरूद के पेड़ की जड़ों में गज्जू ने अपनी सूंड से फर 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 सारा पानी उड़ेल दिया। जैसे ही जड़ों में पानी पहुंचा, जड़ों ने मिट्टी से खनिज और लवण और उनकी जो खाने की सामग्री थी उसको खींचा, तने तक पहुंचाया, तने से वो शाखाओं तक गई, शाखाओं से पत्तियों तक गई, और पत्तियों ने सूरज का जो प्रकाश आ रहा था उसकी सहायता से झटपट बना डाला भोजन, और पेड़ के सारे भागों में पहुंच गया खाना। और अमरूद के पेड़ ने कहा, हाँ, अब तो मेरा पेट भर गया, अब तुम जी भर के अमरूद खाओ और तुम भी अपना पेट भर लो। उसके बाद क्या हुआ होगा? यही हुआ होगा कि सबने जी भर के अमरूद खाए। बिल्कुल, सबने जी भर के अमरूद खाए, चिड़िया ने भी, गिलहरी ने भी, और हाथी ने भी। और उसके बाद बहुत खुश होकर सब नाचने लगे, गाने लगे। और पता है, अमरूद का पेड़ भी झूम झूम के उनके साथ ताल देने लगा और मुस्कुराने लगा और हंसने लगा। उसका भी पेट भर गया था और उसके सब साथियों का भी पेट भर गया था। तो भाई, ये थी आज की कहानी, एक नई दोस्ती की मिसाल, जिसमें पेड़ ने दोस्ती की किससे? चिड़िया से, गिलहरी से और एक हाथी से। और इस प्रकार से दोस्ती से इन लोगों ने एक दूसरे की मदद की, सबका पेट भरा और सब खुश हो गए और सब चैन से रहने लगे। फिर अगले दिन के लिए आएंगे कहकर चिड़िया और गुनगुन चली गई, और पेड़ अपनी जगह पर मुस्कुराता रहा, झूमता रहा और गुनगुनाता रहा। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आज के बाद फिर आमने सामने में आपसे मिलेंगे और फिर कुछ बातें भी करेंगे, कुछ नई नई बातें, कुछ मुलाकातें और ढेर सारे गीत, कविताएं और कथा कहानियां। तब तक के लिए नमस्कार।